वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मेंसुरेशन थ्योरी के टॉपिक में कौन के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, शंकु पर आधारित प्रश्न। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किए थे। आज हम गोला यानी स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल तक हमने शंकु पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा। आज हम गोला यानी स्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, गोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीयर। स्फीयर और एक होता है अर्धगोला, एक होता है गोला। तो सबसे पहले गोले की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने ये गोला मान लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर गोला बना दिया है। ये गोला है। आप ये देखो कि ये जो गोला है यहाँ पर, आप देखो इसको, आपको ये क्या नजर आ रहा है? ये मैंने एक गोला बना दिया। क्या बना दिया? ये एक ठोस गोला है जिसकी कहीं से भी कोई सतह खुली हुई नहीं है। आप बताओ, कहीं से खुली हुई है क्या? मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ अर्धगोला, ठीक है, और एक मैंने बना दिया गोला। तो देखो, ये क्या है? एक गोला बना दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने एक गोला बना दिया। आप इस गोले को देखना। देखो, मैं यहां से इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये देखो, ये क्या बनाया मैंने? अर्धगोला, ठीक है। एक डायग्राम और बना देता हूं। ये मैंने बना दिया अर्धगोला। सबसे पहले क्या है, जो ये गोला है ना, इस गोले को देखो आप। ये जो दो मैंने अर्धगोले बनाए हैं और ये मैंने एक पूरा गोला बनाया है ना। तो सबसे पहले ये देखना, गोला या गोले की बात कर रहे हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको क्या बोल सकते हैं, या गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है? देखो, आप बताओ कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप ये देखना, ये गोला है। इस गोले की चारों तरफ से दीवारों को देखो आप। चारों दीवारों को मतलब कहीं से भी जो एक ठोस गोला होता है, एक बॉल होती है, वो एक ठोस गोले के रूप में काम करती है कि नहीं करती? बताओ। तो जिसका वक्र पृष्ठ होगा ना, वो क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। जो इसका वक्र पृष्ठ होगा वही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप अगर मान लो ये एक बॉल है, इस बॉल को चारों तरफ से देखो, कहीं से भी हाथ लगा सकते हैं। तो मतलब जहां पर भी, जैसे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल था, तो दीवार और उसमें दीवारें थी और उसमें क्या था? बॉटम और टॉप नहीं था, मतलब कि छत और फर्श नहीं आती है कभी भी वक्र पृष्ठ में, है ना। तो इसमें क्या है? छत और फर्श तो होती ही नहीं है गोले में।
तो वो तो चारों तरफ सेम होता है, इसलिए जो उसका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही उसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ, और जो वक्र पृष्ठ होगा वही हो उसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गई ना। और क्या होता है देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है गोले का, गोले का क्या होगा, और आयतन होगा। क्या होगा, गोले का आयतन। आप देखो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, ये याद रखना है आपको। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। आपने कभी बॉल को देखा होगा, बॉल मोटी, मतलब कितनी मोटी थी वो, जब उसको हम बॉल को काटते हैं, मान लो गोले को हमने काट दिया, तो उसका जो सेल का आयतन होगा, सेल मतलब समझ रहे कोस का, ठीक है। तो देखो तीसरा क्या है, गोले का कोस का आयतन। गोले में कोस का आयतन, ये क्या होगा बताओ, 4/3 और पाई और कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ये पता नहीं क्या होती है। देखो जो ये आपने गोला काटा है ना, यहाँ से मान लो इस गोले को आपने काट दिया, ये अपने गोले को काट दिया है, मान लो ये ऊपर के गोले को मैंने देख लिया, ये छोड़ो आप, ये जो इसमें यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है ना, ये वाली, ये कितनी मोटी थी, मतलब ये मोटाई कितनी है इसकी, ये वाली जो मोटाई है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है मान लो आर, और अंदर वाले की कितनी है कैपिटल आर, और बाहर वाले की मान लो स्मॉल आर। तो बात तो ये कोस का आयतन वो होता है। जैसे मान लो अपन ने इस मार्कर को, इस गोले को काटा, ये गोला है मान लो, तो इसकी ये मोटाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या, तो अंदर की त्रिज्या में से बाहर की त्रिज्या घटाएंगे तो ये वाली सेल आ जाएगी, कोस का आयतन आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे बताओ। आप आगे देखेंगे, जो ये तो था गोला, और ये क्या है बताओ, ये क्या है देखो, अर्धगोला है। क्या है, ये है अर्धगोला। आप यहाँ पर देख लो इसको, ये है आपका अर्धगोला। आप इस अर्धगोले में देखना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा बताओ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, और ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा देखो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। देखो एक बार बताओ, इसका ये और जुड़ जाएगा ना जब कटेगा, तो 1 पाई आर स्क्वायर वृत्त बन गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या है बताओ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, अर्धगोले का इतना ही, देखो इतना ही जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसी का क्या है, ये एरिया है, ध्यान रखना, और ये एरिया और आ जाएगा इसमें, तो 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। तो याद रखना है आपको, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। तीसरा फॉर्मूला जो है वो महत्वपूर्ण है इसमें, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। देखो आयतन, संपूर्ण गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक बात याद रखना, 2 का भी से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ये जो मैंने आपको ये बातें समझाई हैं, सारी सूत्रों की बातें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो और अपन इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान के चलो कि ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल बना दिया मैंने, ठीक है। इस सर्किल को मैं यहाँ से मैंने इसको इधर से काट दिया। जब इधर से मैंने इसको काटा तो ये यहाँ पर ये बन गया। देखो ऊपर वाला भी आपको नजर आ रहा होगा, है ना, और नीचे वाला भी आपको एक अर्धवृत्त नजर आ रहा होगा। तो आप इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लो अपन ने इसको यहाँ से काटा, मान के चलो यहाँ से काटा, इसको इस तरीके से आपने काटा, तो ये इधर की साइड भी नजर आ रहा है ना। तो ये इसमें दो वृत्त बन सकते हैं। कितने वृत्त बन सकते हैं इसमें? दो वृत्त बन सकते हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना है, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो संपूर्ण जो पृष्ठ था ना, कंप्लीट, देखो आप इसको पूरे इसकी सर्किल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस गोले की बात कर रहा हूं। इसका अगर हम टी ए से देखें, या इसको हम क्या बोलें, सी ए से बोलें, या इसका हम क्या बोलें, एल ए से बोलें, तो आप ये ध्यान देना कि जो पहला है ना इसमें, ये टी ए से, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसी को तो बोलते हैं अपन। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें एक बात ध्यान से देखनी है, क्या एरिया होता है इसका, 4 पाई आर और स्क्वायर, यही होता है। देखो 4 × में, और पाई आर का मतलब सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर क्या है? सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और 4 पाई को क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। आर को क्या लिख सकते हैं? आर × आर। और पाई को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? तो 2r, देखो 2 × 2 और r × r, तो इसका मतलब 2r का मतलब क्या है? डायमीटर का डबल होता है ना, ये डायमीटर 2r होता है। दो त्रिज्या होती है ना एक व्यास में, एक बार एक व्यास ये है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो पाई × पाई d² भी इसको हम लिख सकते हैं। बात आगे समझ में? अगर आपके ये बात समझ में नहीं आई तो मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एक वृत्त है, ठीक है, इसको देखो थोड़ा और हाईलाइट कर लेता हूँ। ये एक वृत्त है, इस वृत्त में क्या है, ये एक क्या है, व्यास है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। तो आप बताओ इस डी में, इस डी को क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं ना। तो वहीं पर यहाँ पर 1 2 और r, तो 2r का मतलब 1d, इस 2r का मतलब 1d, तो इसका मतलब क्या है? 2r का मतलब 1d, तो d का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 4 × सबसे बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और आप ये देखो दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? इसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका 4/3 और पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब का मतलब समझ रहे हैं आप? इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? पाई/3, देखो पाई/3 आपने लिख दिया, 4 को देखो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और r को r लिख सकते हैं। तो ये देखो 2r और ये 2r, तो पाई/3 × d का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में क्या लिख सकते हैं? 1r। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? थोड़ा सा चेंज कर रखा है। अगर मैं इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं, नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, तो क्या लिख सकते हैं? पाई/6, और 2r का मतलब फिर से क्या आ जाएगा? ये d का क्यूब हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना कहाँ से आया ये? नहीं बेटी बात समझ में? नोट कर लो इसको यहाँ तक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखें आप। गोले का व्यास 13.5 मीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। गोले का व्यास 13.5 मीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, आपको गोले का व्यास दे रखा है। गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है? 13.5 मीटर, ठीक है।
तो आपसे पूछा है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ कह दो, चाहे इसको टोटल सरफेस कह दो, बात तय की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान ऐसे कैसे रख दो, आर का मान क्या है 13.5 का आधा हो जाएगा ना त्रिज्या में, फिर से 13.5 का क्या कर दो आधा। ठीक है, 2 से देखो आप पॉइंट लगाओ 0, इस पॉइंट को लगाओ 0, 4 4 5 20। ठीक है, 5 5 दून 10, 3 5 7 35, 5 चौक 20 और 5 दून 10, 5 7 35। और ये देखो यहाँ पर कितना है 27 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 729 होगा। 729 पाई बटा 4। ठीक है, मीटर स्क्वायर इसका ये आंसर आ जाएगा। और आगे इसको आप सोल्व करना चाहो तो 729 पाई का मान होता है 22/7 और इंटू में 4 है ही। ठीक है, 7 चौक 28, जैसे 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 11 99 का 9 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 31 का 1 हासिल 3, 11 7 77 77 और 3 कितने हो गए 80। ठीक है, 8019 मीटर स्क्वायर, ये भी इसका आंसर आ सकता है। क्लियर ना, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, 11 99 का 9 हासिल 9, 11 22 में 31 के 1 हासिल 3, 11 से 3 और 80। तो ये इसका क्या जाएगा CSA आ जाएगा। ठीक है, CSA। और इसमें क्या पूछा आपसे, वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, वॉल्यूम में आप देख सकते हैं वॉल्यूम में देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसका आयतन। क्या होता है वॉल्यूम बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या क्या है 13.5/2 और 13.5/2, फिर से 13.5/2। ठीक है, आप पॉइंट आओ नीचे 0.0.0, 7 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 दून 10, 5 7 35, इसका 27/4 ही आएगा। इस तरीके से 27/4 आ जाएगा। क्लियर है ना, इस 4 से 4 कट जाएगा, 3 हम 27, 9 9 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे क्या है 4 दूनी 8, नीचे है 8, ऊपर क्या है 1199, इंटू में क्या है 27 के स्क्वायर 729। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको इसका कैलकुलेशन करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 का भाग देके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका मीटर क्यूब में क्या आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, इसलिए मीटर क्यूब क्या आएगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम आएगा ये मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गोले जिनका व्यास 10 मीटर है को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या समान है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। 2 गोले जिनका व्यास 10 मीटर है को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या समान है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 2 गोले हैं, ठीक है, मैंने एक गोला यहाँ पर बना लिया ये रहा और एक गोला यहाँ पर बना दिया। इन दोनों को क्या किया गया है बताओ, पिघला लिया गया है। ठीक है, पिघला दो, मान लो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, पिघला दिया, पिघला के जोड़ दिया। ठीक है, जब दोनों को हम पिघलाएंगे तो वॉल्यूम निकलेगा इन दोनों का। तो व्यास कितना है इसका, 2 गोले जिनका व्यास कितना 10 मीटर है, व्यास कितना 10 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी ना, मेरी इसकी भी रेडियस 5 हो जाएगी। तो देखो 4/3 पाई आर
क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या दोनों की सेम है, चलो लिख लो, ऐसे ही लिख लो इसको डायरेक्ट, 4/3 पाई का मान ऐसे कैसे ही, और रेडियस कितनी है 5 का क्यूब, इस तरीके से। फिर से जोड़ दो एक बार, 4/3 और पाई और इंटू में 5 का क्यूब। देखो 4/3 पाई और कितना है 5 का क्यूब 125 प्लस में 4/3 पाई और इंटू में क्या है 125। आप बताओ इतना, ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ पाई भी कॉमन, 125 भी कॉमन, सारी चीज़ कॉमन है यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से, यहाँ से इसको हम 2 से गुणा कर सकते हैं, किसमें, इस तरीके से गुणा भी तो कर सकते हैं 2 से, क्योंकि 2 बार ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8 और 8 को इससे गुणा करेंगे तो 125 से 1000 पाई और बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इससे एक शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या सेम है, तो शंकु को देखो, शंकु का आयतन बराबर होना चाहिए किसके वॉल्यूम के, ठीक है, इस टोटल वॉल्यूम के, क्योंकि 1000 पाई/3 वही तो सेम है इसका, और शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1000 पाई बटा में 3, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर की एच की वैल्यू सेम है तो एच रख दो इसमें, एच का क्यूब आ जाएगा 1000, भाई आर की जगह मैंने एच रख दिया तो एच स्क्वायर हो गया ना, एच स्क्वायर और एच की घात 1 तो एच की घात 3 हो गई ना, तो एच कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी जाएगी बताओ, 10 मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। बात आ गई समझ में यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे के खोल का वजन ज्ञात करो यदि इसकी बाहरी और अंतः त्रिज्या क्रम से है 13 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि एक घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 8 ग्राम हो, ठीक है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा यहाँ पर इसमें एक सर्किल बना रहे हैं, गोला, सॉरी एक स्फीयर बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं। इस गोले में आप देखना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। आप ये बताओ कि जो ये है ना यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और ये अंदर की त्रिज्या मतलब यहाँ से, ये बाहर तक नहीं, इसकी अंदर की त्रिज्या देखनी है आपको सबसे पहले कितनी है। तो बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर बाहर की है और अंदर की 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे कि आर जो है 13 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर बाहर से ऐसे हो जाएगी यहाँ तक, और अंदर की कितनी बची, तो अंदर की स्मॉल आर से दिखा दे सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एक सेल का आयतन, कोस का आयतन पूछा है। तो देखो कोस का आयतन का सूत्र क्या था, कोस का आयतन 4/3 पाई और आर का क्यूब माइनस का इस आर का क्यूब, समझ में आ गया ना। 4/3 पाई का मान 22/7 और आर की मतलब कितना है 13, तो 13 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ठीक है। 4/3 22/7, 13 का क्यूब कितना होता है 2197 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ये होता है 4/3 22/7, 2197 से 1000 गए तो कितना बचेंगे 1197, ठीक है। 3 से कट सकता है कि 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 27, 3 27, ठीक है। 7 से काटो, 57 35, 4 7 7 49, 2288 इंटू में 57 मल्टीप्लाई करना है
856 का 6 हासिल 5, 856 और 5 61, 8 से काटो, 5 40 का 0 4, 5 40 4 44, कितना हो जाएगा 5016 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आई? लेकिन इसने कहा क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो लोहा है ना, उसका वजन 8 ग्राम है। कितना है 8 ग्राम है। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो कितना है 8 ग्राम, 8 ग्राम है। तो 5016 ग्राम का वजन कितना हो जाएगा बताओ, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 सिंग 48, 8 0 8 45, ये आ जाएगा क्या, ये जाएगा ना। 5016 को 8 से गुणा करेंगे 40,048 जाएगा। ठीक है, और इसमें ग्राम में है तो 1000 का भाग दें, किलोग्राम बदल जाएगा, तो 40.048 किलोग्राम। अभी तक ये किस में था, ग्राम में था। तो ये आपका क्या जाएगा 40.048, ये क्या जाएगा किलोग्राम आ जाएगा इसका वजन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसका आयतन 3,10,464 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक गोले का जो आयतन दे रखा है वो क्या दे रखा है, गोले का आयतन, गोले का आयतन 3,10,464। देखो CU सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी दे सकता है आपको। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब 31,0,464। अब देखो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब 31,0,464। ठीक है, अब काट लो इसको आप इससे, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 9 बचा 11 88, 2 बचा 11 दूनी 22, 2 बचा 11 दूनी 22, 4 बचा 11 चौक 44। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से काटो, 8 से 24, 4 8 45, 2 8 दूनी 16 और 8 8 64। तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 3528 इंटू में 3 इंटू में 8 7। आप 3528 का क्या करो, फैक्टर कर लो। 7 का कर लो, 7 5 35, 0 7 चौक 28, 7 7 49, 7 दूनी 14। ठीक है, देखो 3 को 24 से करो, फिर 3 को 8 से करो और 2 को 4 से, फिर 2 को 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर से 3 इंटू 7 पहले से ही है, इसको रख दो आर क्यूब। क्या करेंगे 1 2 और ये 3, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 3 आ गया, यहाँ से 3 7 में से 1 7 आ गया और 2 2 में 3 बार 2 में से 1 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 चौथिया 42। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 42 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे इसने, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, TA से अभी बताया था ना मैंने आपको, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 42 इंटू 42। ठीक है, 7 6 42, 6 चौक 24, 22 इंटू 24 इंटू 42 गुणा कर लो, 22 चौक 88 का 8, 22 दूनी 44 और 8 52, फिर से 42 का गुणा कर लो। ठीक है, 2 8 16 का 6 हासिल 1 105, फिर 4 से
4 32 का 2, 3 4 दूनी 8 11 के 1 हासिल 1 4 5 20 और 1 21, 6 5 2 7 1 2 और 2 22 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो अभी तक तो गोले पर आधारित प्रश्न थे, और अब क्या है अर्धगोले पर आधारित प्रश्न, अर्धगोले पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। अभी मैं सिंपल से फिर हाई लेवल पर जाऊंगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करो। आपको पता है सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी स्फीयर का आयतन। ठीक है, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है 21। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, 7 या 21 ऊपर है, ऊपर काट दो, 22 दूनी 44, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, 44 एकम 44 का 4 हासिल 4, 44 चौक कितना होता है 176 और 4 180 का 0 हासिल 18, 44 चौक 176 और 8 कितना हो जाएगा 182 10 192, 19,204 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, 19,404। ठीक है ना, ये इसका क्या है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो सी ए से क्या होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है 21 इंटू 21 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, 7 से इसको काटो, 22 दूनी 44 इंटू 21 63। ठीक है, 44 दिया 132 का 2 हासिल 13, 262, 44 से कितना 40 से 240 और 4 से 24 264 और 3 67 270 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।